दोस्तों आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो कि वो लगता तो है कड़वा लेकिन मुनाफा में सबसे मीठी है। और उस फसल की खेती करने में सिर्फ 55 से 60 दिन के अंदर आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं करेला की खेती के बारे में। तो करेला की खेती में कुछ ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम गारंटी बता रहा हूं आपको, करेला की खेती में आपको लाखों का टर्नओवर कर देगा। तो चलिए आखिर वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है और करेला की खेती आप लोगों को कैसे करना है, कौन सी वैरायटी इसके लिए सही होता है, कैसे इससे हम लोग लाखों का टर्नओवर कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, करेला की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि साल में आप लोग किसी भी समय पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली किसान भाई करेला की फसल को 2 बार लेते हैं, एक आता है खरीफ में और एक आता है जेद में। यानी कि अभी फरवरी और मार्च का महीना जो है वो जेद का महीना है, यानी कि ये गर्मियों के लिए हम लोग करेला की फसल की बुआई करेंगे। और एक होता है जून जुलाई महीने में, और वो होता है मानसून का सीजन यानी कि बारिश का सीजन। उस समय एक करेला का बुआई किया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि फरवरी मार्च महीने में हम आपको लगाने के लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बाजार में भाव अच्छा मिलता है। लेकिन सही समय आपको बुआई करनी है करेला का बीज, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट समय होता है करेला की सीड को बुआई करने का वो होता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी का फर्स्ट वीक में। लेकिन आप लोग मार्च तक भी बुआई कर सकते हैं, अच्छा रेट आप लोगों को बाजार में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आप लोग प्लॉट देख रहे हैं, ये करेला का जो बुआई किया गया है वो नवंबर महीने में किया गया है। लेकिन पौधा अभी तक इतना ही है, अभी लग रहा है कि पौधा जस्ट कितना 30-35 दिन का ही हुआ है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लगभग 2.5 से 3 महीना होने लग रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा पौधा हाल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी मिट्टी आप लोगों के लिए परफेक्ट होता है। करेला का फसल के लिए बालुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। और ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी बालुई दोमट मिट्टी है जो अभी हम जिस फील्ड के अंदर खड़े हैं। लेकिन नॉर्मली किसी भी मिट्टी पर चल जाता है, या फिर जो खेत का मिट्टी होता है उस मिट्टी में भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और जनरली आप लोग किसी भी मिट्टी पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीएच जो है वो लगभग करेला की फसल के लिए 6.5 से 7.5 के आसपास आप लोगों का परफेक्ट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मिट्टी तो सिलेक्ट हो गया, अब हम लोग खेत को कैसे तैयार करेंगे। करेला की फसल के लिए आप लोगों को खेत को तैयार अच्छी तरीके से करना है ताकि उसमें रोग बीमारियों का अटैक ना हो, ताकि उसमें विभिन्न प्रकार की कीटों का अटैक ना हो। मिट्टी के नीचे बहुत सारे कीट रहता है, वो ना हो। इसलिए मिनिमम आपको 2 से 3 बार गहरी जुताई करना है। उस समय गहरी जुताई करने के समय ध्यान रखें कि सड़ा हुआ गोबर की खाद 5 से 6 ट्रॉली मिनिमम आपको डालना है खेत के अंदर। अब खेत तो तैयार हम लोग पूरा कर लिया। खेत तैयार करने के बाद जो मेन बात आती है वैरायटी के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल से अगर आप लोगों को सही उत्पादन लेना है तो सबसे ज्यादा मायने रखता है वैरायटी। अगर वैरायटी आप लोग खराब डाल देंगे, वैरायटी आप लोग कमजोर डाल देंगे तो आप लोगों का पौधा ठीक ठाक बन जाएगा, लेकिन पौधे के अंदर फल नहीं बनेगा, पौधे के अंदर उत्पादन कम मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि वैरायटी आप लोगों को एनी टाइम अच्छा रखनी है। मार्केट में जो डिमांडेड वैरायटी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसको ही लेना है और ब्रांडेड लेना है। तो करेला एक ऐसा फसल होता है, इसके अंदर साइज बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। साइज डिपेंड करता है कौन सा साइज आप लोग लगाने जाते हैं। देखिए करेला की नॉर्मली 3-4 प्रकार की साइज होता है। एक तो एकदम छोटा वाला जो चूहा करेला बोला जाता है, वो मार्केट में मिलता है। और एक आता है थोड़ा सा उससे बड़ा जो कि रूसान सेगमेंट का है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो फल है ये रूसान का ही फल है, BSF नूनेम्स का जो रूसान वैरायटी है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, उस वैरायटी को लगा सकते हैं। और इससे जो छोटा बताया जो चूहा टाइप का करेला, वो आप लोगों का सिंजेंटा का एक लिटिल चंप है, वो एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा अगर बड़ा साइज का अगर बात करेंगे तो आप लोगों का जैसे कि ईस्ट वेस्ट का प्रोगति आता है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। या फिर BSF नूनेम्स का ही एक रोबोस्टा नाम का वैरायटी आता है, वो भी काफी अच्छा है। ये जो फल देख रहे हैं ये है रोबोस्टा जो कि नूनेम्स BSF का है। और ये जो फल देख रहे हैं ये है प्रोगति जो कि ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का ही फल है, ओरिजिनल। हम कोई ऐसा दूसरे कंपनी का फल को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा बड़ा टाइप का अगर करेला लगाना है, कोई किसान ऐसा चाहते हैं कि लंबा करेला चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, VNR का एक NT77 नाम का वैरायटी आता है जो कि काफी पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग उस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। वो वैरायटी आप लोगों का लंबा फल देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का।
आप लोग देख सकते हैं ये VNR का NT77 वैरायटी का ही फल है। तो आप लोग इस वैरायटी को चुन सकते हैं अपने हिसाब से कि आपके एरिया में कौन सी साइज़ चलता है, कौन सी साइज़ का ज़्यादा डिमांड होता है, उस हिसाब से आप लोग साइज़ वैरायटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि सोइंग का मेथड यानी कि बुआई कैसी करनी है, कितने डिस्टेंस में करनी है या फिर कौन सी मेथड से करनी है। तो देखिए करेला की खेती अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेलिस सिस्टम से किया गया है, यानी कि मंडप विधि से करके जो पंडाल सिस्टम है वो किया गया है। इस टाइप का आप लोगों को करना है। उसमें करने से आपको यही फायदा मिलेगा कि जो फल है वो खराब नहीं होगा। आपका अगर मान के चलिए 1 कुंटल फल निकल रहा है तो 1 कुंटल फल में आपका 95% आपका फल सही निकलेगा, अगर कुछ फल के अंदर बीमारी उमारी नहीं लगा है तो इसमें तो आप लोगों का फल जो है वो क्वालिटी का मिलेगा, जिससे बाजार में भाव जो है वो 2-3 रुपया ज़्यादा मिलता है ट्रेलिस मेथड से अगर आप लोग करते हैं। लेकिन नीचे सीधी ज़मीन पर करने से फल आप लोगों का खराब हुआ निकलते देखने को मिलेगा। अगर 1 कुंटल माल निकल रहा है तो हो सकता है 60 किलो आपका अच्छा निकलेगा और 40 किलो आपका मतलब खराब हुआ माल निकलेगा। इस तरीके से आप लोगों को ट्रेलिस सिस्टम से करने से और एक फ़ायदा क्या मिलता है, जो फसल का लॉन्जिविटी है वो आप लोगों का लंबे समय तक अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप लोग नीची ज़मीन पे लगाते हैं सीधी ज़मीन पे तो आप लोगों का फसल जल्दी ख़राब होने का संभावना रहता है, रोग बीमारियों का अटैक होने का संभावना रहता है ज़्यादा। इसलिए आप लोगों को बार बार बताना कि ट्रेलिस मेथड से ही कीजिए। हाँ, लेकिन ट्रेलिस मेथड से आप लोगों को एक चीज़ के ध्यान रखते हुए करना है, जो आप लोग मंडप बना रहे हैं, जो आप लोग लाइन बना रहे हैं, मतलब पूर्व पश्चिम से अगर मान के चलिए सूर्य निकल रहा है, उत्तर दक्षिण से आप लोग पंडाल का जो फेस का लंबाई है वो आपने दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि धूप सही से एक लाइन पे लगेगा, एक लाइन पे नहीं लगेगा, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस अगर किसी पौधे में अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों को तो पता ही है कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोग जो लंबाई बता रहे हैं, यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो लंबाई है, इस लंबाई को देखते हुए आप लोगों को पूर्व पश्चिम होना चाहिए, तभी आप लोगों का फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, क्योंकि धूप अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पौधे से पौधे का दूरी कितना रखना है और लाइन से लाइन कितनी दूरी रखना है। तो पौधे से पौधे का जो दूरी रखना है वो 2.5 फीट रखना है और लाइन से लाइन का दूरी आप लोगों को 5 से 6 फीट रखना है। अब बात कर लेते हैं करेले की फसल का सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि होता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यानी कि खाद का प्रबंधन करना। देखिए करेला की फसल एक ऐसा फसल होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि दोस्तों करेला की फसल में DAP खाद को 1 एकड़ में 50 किलोग्राम तो डालना ही है, लेकिन नॉर्मली कोई फसल में अगर हम लोग पोटाश डालते हैं तो 25-30 किलोग्राम डाल देते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को 40-50 किलोग्राम ही चाहिए। तीसरी पॉइंट आप लोगों को जो सीड एक्सट्रैक्ट युक्त तो खाद होता है, बायोविटा ग्रेन्यूल्स या फिर सागरिका Z++ या फिर और भी धनजाइम गोल्ड वगैरह मार्केट में मिल जाता है, उसको आप लोगों को डालना है। उसको डालने से क्या होगा, उसके अंदर जितने सारे पोषक तत्व होता है, जितने सारे हार्मोन्स होता है या फिर जितने सारे माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, सब उसके अंदर दिया होता है। और इसीलिए इस खाद को डालने में आप लोगों को फसल को लंबे समय तक आप लोगों को हरा भरा रखता है, और जो फ्रूटिंग होता है वो भी क्वालिटी का निकलता है। फूल ज़्यादा ले आता है तो फल भी ज़्यादा आता है, इसलिए आपको उस खाद को डालने के लिए बोल रहे हैं। इसको आप लोगों को 1 एकड़ में लगभग 10 किलोग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको इस खाद को तो डालना ही है। उसके साथ साथ और एक मेजर खाद डालना है करेले की फसल को ज़्यादा हरा भरा रखने के लिए, ज़्यादा ग्रीननेस रखने के लिए, वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को अगर आप लोगों को डालना है तो आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम डालना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि उसको डालने से पत्ते में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगा तो पत्ते जो है वो हरापन ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए करेला की फसल को हरा भरा रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर पीलापन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, और हरा भरा रखने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट सबसे अच्छा रोल निभाता है। इसीलिए इसको डालने के लिए हम बता रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं करेले की फसल में कौन कौन सी रोग और कौन कौन सी कीटों का अटैक होता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करेले की फसल में कीट के बारे में। तो जैसे आप लोग करेले की सीड को बुआई कर दिए हैं, उसके बाद आप लोगों का पौधा जर्मिनेशन हो गया है, उसके बाद 3-4 पत्ते तक आप लोगों का रेड बीटल जो होता है वो आप लोगों को परेशान करेगा। रेड बीटल से अगर आप लोगों को बचना है तो जैसे कि आप लोग इमिडाक्लोपिड या फिर जो थाइमेथोक्सेन या फिर जो प्रोफेनोफोस, इन टाइप का जो कीटनाशक होता है उसको आपको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जैसे आप लोगों का पौधा बड़ा हो जाएगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे फल आना शुरू हो जाता है करेले की फसल में तो उस समय आप लोगों का एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है फ्रूट फ्लाई, यानी कि जिसको फल मक्खी बोला जाता है। उसके वजह से फल जो है वो इस टाइप का पीला पड़ जाता है और फल जो है वो सड़ जाता है। फ्रूट फ्लाई उसके अंदर अंडे दे देता है
अंडे देने के बाद वो उसके अंदर ही जो कीड़ा है वो मतलब तैयार हो जाता है, और उस अंडे से कीड़ा जब तैयार हो जाएगा तो फल ऑटोमेटिकली पीला हो जाएगा, सड़ जाएगा, फल खराब हो जाएगा। तो फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए आप लोगों को फेरोमोन ट्रैप को यूज करना है। 1 एकड़ में लगभग 12 से 13 फेरोमोन ट्रैप लगा देना है पहले से ही। उसके बाद आप लोगों को बायर का सोलोमोन जैसे इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को 20 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से, तो आप लोगों का जो फ्रूट फ्लाई होगा, फल मक्खी होगा, उससे आप लोगों को बचा देगा। बाकी और कीट और इल्ली की बात की जाए तो करेला की फसल में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक बीमारी जो होता है करेला की फसल में सबसे भयंकर बीमारी होता है, वो अगर एक बार लग जाता है तो आपको पूरी फसल को रातों रात खत्म कर देता है। उस बीमारियों का नाम है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसा बीमारी होता है, शुरू में आप लोगों को ऊपर के पत्ते में कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन सही से अगर देखेंगे तो नीचे के पत्ते में पीलापन दिखाई देगा, और आप लोग देख सकते हैं पत्ते के अंदर छोटा छोटा पीला पीला इस टाइप का धब्बे देखने को मिलेगा, और पत्ते का निचले हिस्से पे भी आप लोगों का सेम उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। तब समझ लेना कि ये डाउनी मिल्ड्यू ही है, और ये पौधे का नीचे के पत्ते में शुरू होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये चला जाता है। तो डाउनी मिल्ड्यू से आप लोगों को बचना है। उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे दवाई मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि एक्रोवेट कंप्लीट है, एवेंसर ग्लो है, टाटा का सार्थक है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे इन्फिनिटो वगैरह है, बहुत सारे दवाई है। आप लोग उस दवा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BSF का एक मेरीभोन नाम का दवा है, उस दवा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग दिमाग लगा करके करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगा, और करेले की फसल से आप लोगों का सक्सेसफुल देखने को मिलेगा। और जो हमने बताया कि आपका लाखों का टर्नओवर करेले की फसल से होगा, तो बिल्कुल वो 100% वो होगा, लेकिन इतना आप लोगों को करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।